स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। और क्लास का टॉपिक आपके सामने लिखा हुआ है, मैं शायद नहीं दिख रहा हूँ, सामने है ना, इंटरनेट स्किल। और इंटरनेट स्किल की एक क्लास नंबर 2 होने वाली है। क्लास 1 ऑलरेडी हमने करा दिया है, ठीक है। जैसा कि आपने देखा होगा, ऑर्गेनाइज्ड क्लास है, हम लोग चैप्टर वाइज चल रहे हैं। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की अगर आप क्लास ओपन करते हो तो हमने लेसन वाइज शुरू किया गया, भाई ये टॉपिक है, इसका ये लेक्चर है। क्लास नंबर 1 2 3 4 जो भी है, लेंथ पे डिपेंड करता है। और बेसिकली इस कोर्स का क्या मोटिव होता है, जो मैं आपको यहाँ पर पढ़ाता हूँ, ग्लोबल आईटीआई मोबाइल ऐप। भाई तुम क्यों भाग रहे हो, नाराज हो रहे हो? ठीक है, फिलहाल ये तो चैप्टर नेम है, न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर नेम है। और इस चैप्टर का क्लास 1 ऑलरेडी हमने कर दिया है। क्लास 1 में हमने आपको क्या बताया था? क्लास 1 में हमने आपको सर्च इंजन के बारे में बताया था। कोई स्पेलिंग मिस्टेक? सर्च इंजन के बारे में हमने बताया था। सर्च इंजन क्या था? जैसे गूगल के बारे में। सर्च इंजन तो बहुत सारे होते हैं, बट मैं थोड़ा सा को रिलेट कर दूं, आपको पिछली क्लास से जोड़ सकूं, इसलिए यहाँ पर बता रहा हूँ कि गूगल के बारे में हमने बताया था। गूगल हम आप सही सब लोग जानते हैं, मोस्टली इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि आप इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से आप मेरे तक पहुंचे हो, आप मुझे देख पा रहे हो, ठीक है। तो गूगल के बारे में सही तरीका क्या है इसको यूज करने का, सही तरीका क्या है इसको यूज करने का, ये हमने पीछे वाली जो क्लास थी उसमें डिस्कस किया था, ठीक है। और आज की जो क्लास है इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे और इसके जो नेक्स्ट टॉपिक है इंटरनेट स्किल का, वो देखने वाले हैं। और नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है आपके सामने। उसके पहले ही मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं टॉपिक लाने से पहले, कि टॉपिक का नाम होने वाला है जॉब पोर्टल, ठीक है। क्या होने वाला भाई? जॉब पोर्टल। देखिए, सबसे पहले जॉब तो हम लोग जानते हैं ना, जॉब हम लोग जानते हैं क्या होता है, नौकरी। भाई नौकरी को हम लोग कहते हैं जॉब, ठीक है? ये तो बहुत बेसिक सी चीज है, कहेंगे क्या बता रहा है, ठीक है, ये जानना जरूरी। अब बचता है कि पोर्टल क्या होता है। आसान भाषा में देखा जाए तो पोर्टल क्या होता है, एक वेबसाइट होती है, एक वेबसाइट होती है। क्या होती है भाई? एक वेबसाइट होती है। जैसा कि इस चैप्टर का नाम है इंटरनेट स्किल्स, यानी ऐसे स्किल्स जिससे हम लोग इंटरनेट को अच्छे से इस्तेमाल करना जानते हो। या यूं कहा जाए कि अगर कोई व्यक्ति इंटरनेट को भली भांति उसे अवेयर है और उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल करना जानता है, तो कहा जाएगा कि भाई इनके अंदर इंटरनेट स्किल्स हैं। और जरूरी क्यों है आज के ज़माने में? आपको पता है कि भाई A to Z जो वर्क है वो ऑनलाइन होता जा रहा है। वो आपकी परीक्षाएं हो, या आपका रिजल्ट हो, या आपकी मार्कशीट सर्टिफिकेट्स हो, या फिर आप जो आवेदन करते हैं गवर्नमेंट जॉब की, जो वैकेंसीज आती हैं, सब कुछ ऑनलाइन हो गया A to Z, है ना। आपकी शॉपिंग हो, टिकट्स हो, सब कुछ ऑनलाइन है। इसीलिए जब ऑनलाइन का जिक्र होगा तो ऑनलाइन किसके थ्रू होता है भाई? इंटरनेट। इंटरनेट है तभी ऑनलाइन है, इंटरनेट है तभी हम आप ऑनलाइन है, बिना इंटरनेट के ऑनलाइन हो नहीं सकते। तो इसीलिए इंटरनेट हमें इस्तेमाल करना आना चाहिए, ठीक है। आते हैं अपने टॉपिक पर कि जॉब पोर्टल। जॉब पोर्टल यानी एक ऐसी वेबसाइट जहां पर नौकरी के बारे में जानकारी मिलती हो, उसको जॉब पोर्टल बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें एक स्टेप और बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा मैं चीजों को बेहतर बताने की कोशिश कर रहा हूं। और यहाँ पर बताता आपको बेसिक से क्यों बताता हूं, बेसिक से बताने का ये मतलब है कि अगर आपको पता होगा कि जॉब पोर्टल क्या होता है, किस लिए यूज किया जाता है, कौन कौन यूज करता है, ठीक है, क्या क्या इस पर फैसिलिटीज होती हैं, अगर आपको पता होगा, जॉब पोर्टल की पूरी हिस्ट्री पता होगी, तब जॉब पोर्टल के जब क्वेश्चन आपसे पूछेगा तो आप चुटकी में कर लोगे, है ना। सिंपल सी बात है कि अगर जॉब पोर्टल के बारे में आपको, जॉब पोर्टल की पूरी कहानी आपको पता होगी, तो जॉब पोर्टल का एक भी सवाल कुछ भी पूछेगा आप कर लोगे, आपको कुछ रटना नहीं पड़ेगा। तो क्लास का मोटिव यही होता है कि आप इसको अच्छे से इन चीज को पढ़ लो, जान लो, समझ लो, कि क्वेश्चंस रटने की जरूरत ना पड़े। इस टॉपिक में क्वेश्चंस भी आएंगे, हम लोग उसको भी कोरिलेट करके सॉल्व करेंगे। जॉब पोर्टल क्या होता है? एक वेबसाइट होती है, ठीक है, एक वेबसाइट होती है। मैं थोड़ा सा इंट्रो दे दूं, फिर स्लाइड के माध्यम से आपको पढ़ाऊंगे। यहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर कौन होते हैं? जो नौकरी देने वाले व्यक्ति होते हैं, यानी कंपनी, फैक्ट्री मान लीजिए, जो भी है। कंपनी कौन सी होती है? ठीक है, थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो तो चला लेना यार। कंपनी मतलब
जो आपको नौकरी पर रखते हैं, जो रोजगार देते हैं, फैक्ट्री इंडस्ट्रीज हुई, ये गवर्नमेंट कंपनीज भी होती हैं और प्राइवेट भी, ठीक है, गवर्नमेंट भी होती हैं कंपनीज और प्राइवेट भी। तो जब गवर्नमेंट या प्राइवेट कंपनीज हैं, एम्प्लॉयर जो नौकरी देने वाले लोग हैं, इनके पास जब जगह खाली होती है, जब पद खाली होते हैं, यानी पोस्ट खाली होती है, जॉब के लिए जगह खाली होती है, तो ये क्या करते हैं, इसी जॉब पोर्टल पर जाते हैं और यहाँ पर एक पोस्ट कर देते हैं। पोस्ट मतलब जब हम आप यूज करते हैं, फेसबुक यूज करते हैं, इंस्टाग्राम यूज कर रहे होंगे आप लोग, ठीक है, तो आप लोग क्या करते हैं, अपनी फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर देते हैं या अपनी फोटो आप फेसबुक पर अपलोड कर देते हैं। फिर क्या होता है, फेसबुक पर जो अन्य लोग जुड़े होते हैं या इस्तेमाल करने वाले लोग होते हैं, वो ऐसे स्क्रॉल करते हैं तो आपकी फोटो को देख पाते हैं। आपने पोस्ट किया है, इस वजह से दूसरे लोग देख पाते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये फैक्ट्री कंपनीज होती है, इनके पास जब भी नौकरी आती है, मतलब लोगों की जब इनको जरूरत होती है कि भाई मुझे 10 लोग चाहिए अपनी फैक्ट्री के लिए, अब ये क्या करते हैं, यहाँ पर एक पोस्ट डालते हैं। कहाँ पोस्ट डालते हैं, जॉब पोर्टल पे, और यहाँ क्या लिखते हैं, यहाँ पर ये पोस्ट के बारे में सब लिखते हैं। पोस्ट नेम क्या है, किस पद के लिए ले रहे हैं, सैलरी क्या होनी चाहिए, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या होनी चाहिए, ये सारी चीजें ये यहाँ पर एक जो पोर्टल है इस पर पोस्ट कर देते हैं। ठीक है, कौन, जो नौकरी पर रखने वाले लोग हैं, एम्प्लॉयर जिसको हिंदी में नियोक्ता कहते हैं, नौकरी देने वाली फैक्ट्री कंपनी जो भी है, वो अपनी जो भी इनके यहाँ जरूरत है, जो भी पद खाली है, उसके जो जानकारी वो यहाँ पर पोस्ट कर देते हैं। कहाँ पोस्ट कर देते हैं, जॉब पोर्टल पर। अब हम आप जैसे जिनको कहा जाता है जॉब सीकर, जॉब सीकर मतलब जो नौकरी की तलाश कर रहे हो, जिनको जरूरत है। अब हम आप क्या करते हैं, जब हमें नौकरी चाहिए होती है, हम भी इसी जॉब पोर्टल पर जाते हैं और ढूंढते हैं। वहां पर क्या करते हैं, हम सर्च करते हैं। क्या सर्च करते हैं, अपने एजुकेशन, अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से नौकरी। और इसी प्रकार से यहाँ पर 100, 200, 1000 एम्प्लॉयर होते हैं, कंपनी वाले होते हैं, जो ढेर सारी, जैसे एक जॉब ये थी ना, इसी तरह से कई सारी जॉब पोस्ट किए रहते हैं। कोई दिल्ली के लिए पोस्ट किया है, कोई कोलकाता के लिए, लखनऊ के लिए, सब कुछ पोस्ट रहता है कि किस पद के लिए है, सैलरी कितनी है, एजुकेशन क्या होनी चाहिए, स्किल्स क्या चाहिए, लोकेशन भी रहता है कि इस लोकेशन के लिए वैकेंसी है, इस तरह से पोस्ट रहता है। अब हम लोग जाते हैं और हम लोग सर्च करते हैं। हम लोग अपनी एजुकेशन, अपनी स्किल्स, अपनी लोकेशन के हिसाब से नौकरी तलाशते हैं। कहाँ तलाशते हैं, इसी जॉब पोर्टल पर। ठीक है, तो यानी जॉब पोर्टल एक वेबसाइट है, एक माध्यम है, जो कि नौकरी देने वाले और जिसको नौकरी जरूरत है, दोनों के बीच मध्यस्थता स्थापित करता है, यानी एक इंटरमीडिएट, ठीक है, एक मीडिया के रूप में काम करता है, जहां पर एक जगह बना दी गई और दोनों लोगों की जरूरत पूरी होती है। नौकरी जिसको चाहिए उसको नौकरी दिखाई देता है, और जिनको आदमी चाहिए वो नौकरी यहाँ पर पोस्ट कर देता है। ठीक है, बल्कि कंपनी वाले आपको आपकी प्रोफाइल देख सकते हैं इस पोर्टल पर। इस पोर्टल पे एक और काम होता है, क्या होता है, प्रोफाइल बनाना होता है। प्रोफाइल कंपनी को भी बनाना होता है इस पोर्टल पे, और प्रोफाइल स्टूडेंट या जॉब सीकर जो जिनको जॉब की जरूरत है उनको भी बनाना पड़ता है। प्रोफाइल क्या होता है, प्रोफाइल किसी भी व्यक्ति के बारे में, किसी इंस्टीट्यूशन, किसी कंपनी, संस्था के बारे में उसका जो बायोग्राफी है, उसका जो बायोडाटा है या रिज्यूमे है, वही उसकी प्रोफाइल कहलाती है। जैसे हमारी आपकी फेसबुक प्रोफाइल होती है ना, मेरे फेसबुक प्रोफाइल पर आप जाओगे, वहां पर आपको मिलेगा मेरा फोटो, वहां पर आपको ये लिखा हुआ मिलेगा कि मैंने कब कहाँ काम किया है, अभी कहाँ काम कर रहा हूँ, मैं किस सिटी में रहता हूँ, मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी डेट ऑफ बर्थ क्या है, मेरे इंटरेस्ट क्या है, ये सारी चीजें आपको मेरे प्रोफाइल पर दिखाता है। इसी प्रकार से हमें इस पोर्टल पर, इस वेबसाइट पर भी अपना प्रोफाइल बनाना होता है। ठीक है, और इस प्रोफाइल पे हम क्या लिखते हैं, इस प्रोफाइल पे हम वो चीजें नहीं लिखते हैं जो फेसबुक प्रोफाइल पर लिखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं अपना नाम, अपनी फोटो, अपनी एजुकेशन, जैसे मैं ITI हूं, मैं ये लिखूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस इतना है इस फैक्ट्री कंपनी में, या मैं फ्रेशर हूं, एक्सपीरियंस नहीं है तो मैं फ्रेशर लिखूंगा। उसके अलावा मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है, भले ही मेरी ट्रेड इलेक्ट्रिशियन है, लेकिन मुझे कंप्यूटर की भी नॉलेज है, तो मैं स्किल्स में लिखूंगा बेसिक कंप्यूटर स्किल, या MS एक्सेल, MS ऑफिस वगैरह आता है तो वो मैं मेंशन करूंगा। या मुझे कोई अन्य सॉफ्टवेयर या कुछ और भी आता है, इलेक्ट्रिशियन के साथ साथ मुझे वेल्डिंग भी आती है, तो मैं वहां पर वेल्डिंग लिख सकता हूँ, या CNC मशीन ऑपरेट करने आता है तो मैं स्किल्स वो लिखूंगा।
प्लस मेरा इंटरेस्ट किस टाइप की जॉब में है, किस लोकेशन के लिए मैं जॉब प्रिफर कर रहा हूँ या सर्च कर रहा हूँ, ये सारी चीजें मैं वहां पर अपलोड करूंगा, लिखूंगा, अपना बायोडाटा भी अपलोड करूंगा, तो वो मेरी प्रोफाइल हो जाएगी। और कंपनी की प्रोफाइल क्या होगी, कंपनी अपने बारे में वहां पर लिखेगी, कंपनी का नाम क्या है, कंपनी की लोकेशन क्या है, ठीक है, इस तरह से क्या प्रोडक्ट बनाती है कंपनी, मतलब क्या काम करती है कंपनी, कहाँ कहाँ इसकी ब्रांच है, हेड ऑफिस कहाँ है ना, कितने लोग काम करते हैं, ये सारी चीज जो है कंपनी अपना बनाती है यहाँ पर प्रोफाइल, ठीक है। तो ये है प्रोफाइल। मैंने बताने की कोशिश किया कि जॉब पोर्टल क्या है। जॉब पोर्टल दो लोगों के बीच का यहाँ पे सामंजस्य भी स्थापित करता है, प्लस दो लोगों को मौका देता है, जो नौकरी देने वाले लोग हैं और जो नौकरी ढूंढने वाले हैं, दोनों के लिए एक इंटरमीडिएट कम्युनिकेशन या मीडिया का काम करता है। यहाँ पर प्रोफाइल भी बनती है और जॉब सर्च करने वाला जॉब सर्च भी कर सकता है। उसके बाद कंपनी अपनी जॉब पोस्ट कर सकती है। कंपनी जैसे आप चाहोगे तो कंपनीज की लिस्ट देख सकते हो, इसी तरह से कंपनी चाहेगी तो कैंडिडेट की लिस्ट देख सकती है। अगर कंपनी को इलेक्ट्रीशियन के बंदे चाहिए तो इस पर सर्च करेगी इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट, तो इन्हें कंपनी वालों को इलेक्ट्रीशियन कैंडिडेट्स भी दिखाने लगेंगे। कैसे दिखाएंगे, क्योंकि आपने वहां पर प्रोफाइल बनाया हुआ है। जैसे अगर आप फेसबुक का एग्जांपल लो, आप लोग कहोगे फेसबुक ज्यादा बता रहे हैं, बट मैं वो चीज बता रहा हूँ जहां से आप कनेक्ट हो पाओ, आसानी से समझ पाओ। जैसे मान लो आप फेसबुक पर जाओ, ठीक है, लिखोगे विवेक सिंह यादव, आप सर्च करोगे तो विवेक सिंह यादव के नाम से जितने नाम होंगे सब आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से एक कंपनी होगी, तो कंपनी को इलेक्ट्रीशियन के कैंडिडेट चाहिए तो वो सर्च में जाकर इलेक्ट्रीशियन टाइप करेगी, तो इलेक्ट्रीशियन क्वालिफिकेशन वाले जितनी प्रोफाइल होंगी सब उसको दिखाने लगेंगे। फिर कंपनी देखेगी कि उसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट कौन कौन से हैं, तो उनको सेलेक्ट करके कंपनी उनके पास मैसेज भी भेजती है इसी जॉब पोर्टल के थ्रू। जैसे आप जॉब पोर्टल पर जाकर कंपनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं, उसी तरह कई बार कंपनीज को जरूरत होती है वो डायरेक्टली आपको मैसेजेस भेजती हैं कि हमारे यहाँ ये सीट वैकेंट है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो हमें रिप्लाई करें या इस लिंक पर क्लिक करके अप्लाई करें। इस तरह से भी होता है। जॉब पोर्टल टू वे कम्युनिकेशन है, कंपनीज भी आपको अप्रोच करती हैं, आप तक पहुंचने की कोशिश करती हैं। तो एक बेसिक इंट्रो हो गया जॉब पोर्टल का। बाकी हम लोग कुछ किताबी भाषाएं भी हैं जिसको यहाँ पर मैंने दिखाया स्लाइड के माध्यम से, उसको भी पढ़ते हुए चलते हैं। कुछ नई चीजें होगी उसको एड ऑन करते रहेंगे बीच बीच में, और मुझे लगता है कि आप लोगों को क्लास पसंद आएगी। तो क्या पसंद आएगी तो मजा आएगा। जब देखो कोई भी चीज जब हमें पसंद आती है ना तभी मजा भी आता है, ठीक है। चलिए कुछ चीजें हैं वन बाय वन लेकर चलते हैं। सबसे पहले कि जॉब पोर्टल है क्या। अब हम थोड़ा सा हिंदी इंग्लिश दोनों एक साथ लेकर यहाँ पर चल रहे हैं, जिससे दोनों तरह के बच्चों को थोड़ी सी आसानी हो जाती है। कुछ बच्चों को हिंदी थोड़ी सी वीक होती है इन द सेंस कि उनके इंग्लिश के लिए कॉमन लैंग्वेज हो जाता है और थोड़ा सा अदर स्टेट के होते हैं, ठीक है। जैसे मेरे लिए अदर लैंग्वेज आसान नहीं है, उसी तरह से अ जॉब पोर्टल इज अ वेबसाइट वेयर कंपनीज पोस्ट जॉब्स। देखिए ध्यान से देखिएगा, जॉब पोर्टल इज अ वेबसाइट। जॉब पोर्टल क्या है, जॉब पोर्टल एक वेबसाइट है जो ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया, जहां पर कंपनीज नौकरियां पोस्ट करती हैं एंड पीपल कैन सर्च एंड अप्लाई फॉर दी जॉब। जॉब पोर्टल एक वेबसाइट है जहां पर कंपनियां नौकरियां पोस्ट करती हैं और लोग उसे सर्च कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। सर्च करना क्यों जरूरी है, क्योंकि उस जॉब पोर्टल पे 500 कंपनी होगी, 1000-2000 नौकरी होंगी, लेकिन आपको जो नौकरी चाहिए आपके लिए कैसे पता चलेगा, तो आप सर्च करोगे तभी। सर्च करोगे तो उसमें ये ऑप्शन रहेगा किस ट्रेड के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, किस लोकेशन के लिए नौकरी ढूंढ रहे हैं, कितनी सैलरी वाली नौकरी ढूंढ रहे हैं, इस तरह से वहां ऑप्शन रहता है, आप कर सकते हो। बाकी मैं थोड़ा बहुत अभी इंटरनेट पर यूज करके भी आपको दिखा दूंगा कि जॉब पोर्टल किस प्रकार से होता है और जॉब कैसे सर्च की जाती है। जितना पॉसिबल है मैं कोशिश करूंगा लाइव भी यहाँ पर दिखाने की, ठीक है। सम फेमस जॉब पोर्टल इन इंडिया, कह रहे हैं कि जॉब पोर्टल है कुछ का इन्होंने उदाहरण के लिए नाम दिया हुआ है कि ये जॉब पोर्टल है जिन्हें आप चेक जरूर करना है एक बार। इस क्लास के बाद इन जॉब पोर्टल्स को एक बार चेक करना, जिससे आपको रटना नहीं पड़ेगा। जैसे एक है naukri.com, indeed.co.in, sign.com, fresherword.com, timesjob.com, ठीक है, अपना.co, ncs.gov.in, linkedin.com.gov.in मतलब क्या है, ये गवर्नमेंट सेक्टर जो है इसको हैंडल करता है, ठीक है। ये जो है जीओवी से पता चल जाता है। मोस्टली मैंने बताया था कि जब भी किसी वेबसाइट में जीओवी का जिक्र हो जाए, .gov.in मतलब ये
भारत सरकार के अधीन है या गवर्नमेंट सेक्टर की कोई भी हो सकती है ये वेबसाइट। उसी को हिंदी में लिखा हुआ है, सेम चीज जो यहाँ पर लिखी हुई, ठीक है। थोड़ा सा मैं आपको एक लास्ट पेज पर ले जाता हूँ, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, ये चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा था। देखिए कुछ ये fresherworld.com, ये लोगो है इस वेबसाइट का। ये क्या है? एक जॉब पोर्टल है। क्या है भाई? एक जॉब पोर्टल है। इस वेबसाइट पर जाओगे आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हो एज ए कैंडिडेट, और एक फैक्ट्री वाला, कंपनी वाला बंदा वहां पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करेगा। किस रूप में करेगा? एक एम्प्लॉयर के रूप में। किसके रूप में? वो सेलेक्ट करेगा एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर मतलब नौकरी देने वाला। तो एक फैक्ट्री कंपनी इस वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करेगी। ये क्या है? एक जॉब पोर्टल है। तो करेगी एज अ एम्प्लॉयर। लेकिन जब आप करेंगे तो आप जो है एज ए जॉब सीकर या एज ए स्टूडेंट, इस तरह से वहां पर जो ऑप्शन होगा वो आप सेलेक्ट करोगे, ठीक है। चलिए, जैसे यहाँ पर है इंडीड। इंडीड भी एक वेबसाइट है, नौकरी.com है, ग्लासडोर है, ठीक है, वर्क इंडिया है, timesjob.com है, साइन है, मॉन्स्टर है, ये मॉन्स्टर करके एक वेबसाइट है, इसका लोगो है, क्विकर है, लिंक्डइन है, ठीक है, फ्रेशर। तो इसमें जो सबसे ज्यादा पॉपुलर, जिसमें ज्यादा संख्या में जॉब्स वगैरह आपको मिलती हैं, प्लस जो ज्यादा पॉपुलर है वो मेन कौन कौन से हैं? एक नौकरी.com है, मॉन्स्टर भी है ठीक ठाक, टाइम्स जॉब है और साइन है। ये जो है चार बहुत ही मतलब पॉपुलर है, प्लस थोड़ा फेथफुल भी है। उसके अलावा ये भी है लेकिन उतना बेहतर मेरे हिसाब से नहीं है, बाकी सबका अपना ओपिनियन होता है। ये भी अच्छी कम है आपकी वेबसाइट जो जॉब पोर्टल है, fresherworld.com। तो ये जो वेबसाइट है इनको आप लोग जरूर एक बार यूज करना, एक बार ओपन करके एटलीस्ट देख लेना कि जो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज एक्चुअल में होता है या नहीं होता है। एक और यहाँ पर डेफिनेशन है कि जॉब पोर्टल की, कि जॉब पोर्टल क्या होता है? जॉब पोर्टल एक वेबसाइट है जो किसी विशेष रूप में रोजगार नौकरी की बात की जाए, ठीक है, नौकरी से जुड़ी हुई वेबसाइट। यानी वेबसाइट तो बहुत सारी होती है, जैसे आपको ग्लोबल आईटीआई की भी वेबसाइट पता है ना, globaliti.org, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक वेबसाइट है, लेकिन इस पर क्या आपको एजुकेशनल कंटेंट मिलते हैं, पढ़ने लिखने वाली चीजें मिलती हैं। लेकिन ये जो जॉब पोर्टल्स होते हैं इस पर पढ़ाई लिखाई की बात नहीं होती, यहाँ पर क्या बात होती है? नौकरियों की बात होती है, ठीक है। और इस पर बहुत सारे रोजगार की वेबसाइट इस तरीके से तैयार की जाती हैं कि जो नियोक्ता, जो नौकरी देने वाला होता है, वो उसको कितने लोगों की जरूरत है, किस पोस्ट पर जरूरत है, वो सारी चीजें प्रकाशित कर सके, यानी पोस्ट कर सके। और सामान्यतः इन्हें नौकरी बोर्ड, यानी ये नौकरी बोर्ड नहीं रहेगा, आपका जॉब पोर्टल, उसी को लिख दिया है नौकरी बोर्ड हिंदी में, जॉब पोर्टल कहा जाता है, ठीक है। सिंपल चीज मैंने आपको सिखा रहा था, जो बताने की कोशिश की वही चीज यहाँ पर भी है। ये एक विशेष प्रकार की वेबसाइट है, कौन? जॉब पोर्टल, जो कि स्पेशली तैयार की गई है नौकरियों की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए। और जो नियोक्ता होते हैं, यानी जो नौकरी देने वाले लोग होते हैं, कौन होते हैं? फैक्ट्री इंडस्ट्री वाले जो लोग होते हैं, वो उनके यहाँ कितने पदों की, किस पोस्ट पर कितने लोगों की जरूरत है, उसको प्रकाशित कर सके, यानी उस वेबसाइट पर पोस्ट कर सके, तो वो कहलाता है जॉब पोर्टल। तो ये थोड़ा सा मैं लास्ट में इंक्लूड कर दिया था, इसलिए शुरू में ही आपको बता दिया। चलिए, जॉब पोर्टल के बाद आ जाता है भाई, जॉब पोर्टल तो हमने बता दिया, अब सर्चिंग की बात होगी, सर्च कैसे करते हैं जॉब उस पर, ठीक है। अभी मैं आपको जॉब पोर्टल्स कुछ दिखा भी दूंगा। सर्चिंग ऑन अ जॉब पोर्टल, जॉब पोर्टल पर आप कोई चीज कैसे सर्च करोगे? लिखा हुआ है टू फाइंड अ जॉब, टाइप इन जॉब यू आर लुकिंग फॉर इन सर्च बॉक्स। कह रहे हैं कि जो नौकरी आपको चाहिए, किस प्रकार की नौकरी चाहिए, वो चीज आप जो सर्च बॉक्स बना होता है, मैं अभी दिखाऊंगा, सर्च बॉक्स में आपको टाइप करना होगा। जैसे अगर आप इलेक्ट्रीशियन से आईटीआई हैं तो आप क्या टाइप करोगे? इलेक्ट्रीशियन जॉब्स, ओके। अगर आप फिटर से हैं तो क्या टाइप करोगे? फिटर जॉब्स। अगर आप कंप्यूटर ऑपरेटर हैं, कोपा से हैं, तो क्या जॉब वहां पर टाइप करोगे? कंप्यूटर ऑपरेटर जॉब्स, ठीक है। बॉक्स में डालोगे, सर्च करोगे। जैसे आप फेसबुक पर सर्च करते हो ना, जैसे आपको किसी को सर्च करना है राहुल, तो आपने वहां पे टाइप किया राहुल, या फिर उसका आगे का डिस्ट्रिक्ट वगैरह टाइप करते हो कि यार फ्रेंड लिस्ट में उसको ढूंढता हूँ, कहीं है क्या फेसबुक पे प्रोफाइल। कुछ लोग राहुल की जगह रेशमा भी टाइप करके ढूंढेंगे, है ना। तो आप सर्च करते हो ना, सर्च बॉक्स होता है हर जगह, तो उसी तरह से आपके जॉब पोर्टल में भी सर्च बॉक्स होता है कि मैं इलेक्ट्रीशियन से हूं तो मैं वहां पर टाइप करूंगा इलेक्ट्रीशियन जॉब्स। इवन ये भी ऑप्शन रहता है
इलेक्ट्रिशियन जॉब जैसे आप सर्च करोगे ढेर सारे इलेक्ट्रिशियन दिखाने लगेगा। अब दिखाएगा मुंबई और उसके बाद दिखाएगा यूपी, एमपी, राजस्थान, बिहार, झारखंड, जहाँ जहाँ वैकेंसीज होगी, दिल्ली, अलग अलग स्टेट की सारी दिखाने लगेगा। अब दिक्कत ये है कि मैं तो रहने वाला हूँ लखनऊ यूपी का, तो मैं सोचूंगा इलेक्ट्रिशियन जॉब मिले लेकिन मुझे यूपी में मिले, तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा, मुझे इलेक्ट्रिशियन जॉब के साथ साथ लोकेशन में जाना होगा, लोकेशन में सेलेक्ट करना होगा कि लखनऊ, तो क्या होगा, लखनऊ के एरिया की जॉब आपको शो करेंगी। अब ये जो चीजें इतनी मैं बता रहा हूँ आपको रामायण की तरह ना, एक्चुअल में इसी से क्वेश्चन भी बनेंगे। अभी हम क्वेश्चन भी आपको दिखा देंगे तो आपको लगेगा कि हाँ यार तो काम की चीज बता रहे थे, है ना। तो चलो मान लेते हैं कि काम की चीज बता रहे थे। चलिए, to find a job, type in job you are looking for in the search box। कह रहे हैं कि जो सर्च बॉक्स बना रहता है, सर्च बॉक्स बना रहता है, उसमें आपको लिखना होगा, क्या टाइप करना होगा, किस टाइप की नौकरी आप सर्च कर रहे हो। जैसे सर्च बॉक्स इस तरह से बना हुआ है तो मैं इसमें टाइप करूंगा इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रीशियन जॉब। ठीक है, क्या टाइप करूंगा, इलेक्ट्रीशियन जॉब, और सर्च कर दूंगा तो इलेक्ट्रीशियन जॉब शो करते हैं। पहला सबसे सिंपल चीज की पहले ये करना। दूसरा, यू कैन ऑल्सो एड द सिटी और एरिया यू वांट टू वर्क इन। आप कोई पर्टिकुलर शहर या कोई जगह एक तरह से एरिया सेलेक्ट करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। जैसे आप इसमें क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन जॉब इन दिल्ली। अब क्या होगा कि दिल्ली में जितनी इलेक्ट्रीशियन की जॉब होगी सिर्फ वही अब आपको दिखाएगा। पहले तो ढेर सारी दिखा रहा था, कंफ्यूजन हो गया यार कौन कौन सा ओपन करूं। अब क्या आपने लोकेशन डाल दिया तो फिर उसी लोकेशन की जॉब सिर्फ आपको दिखाएगा। चलिए अब अगला कदम बढ़ाते हैं। अगला कदम ये बढ़ाते हैं कि अब तो आपके सामने एक लिस्ट आ गई कि भाई दिल्ली में यहाँ पर अवेलेबल है, एबीसी कंपनी में अवेलेबल है, XYZ में अवेलेबल है, उसके बाद बाबा जी कंपनी में अवेलेबल है, चेला जी कंपनी में अवेलेबल है, गुरु जी कंपनी में अवेलेबल है। मतलब कंपनीज के नाम दिखाने लगा कि ये है भाई दिल्ली वाली ये कंपनीज है, यहाँ पर जॉब अवेलेबल है। अब मान लेते हैं कि मुझे ये पसंद आ गया तो मैं बाबा जी कंपनी वाले को देखना चाहता हूँ, बाबा जी वाले में क्या क्या है, क्या फैसिलिटीज है, क्या सैलरी है, इनको क्या क्या मांग रहे हैं, क्वालिफिकेशन। ठीक है, पहले तो क्या है पूरी लिस्ट आ गई। अब मुझे किसी एक में अच्छा लगा कि यार बाबा जी कंपनी तो अच्छी कंपनी लग रही है, इसका देखता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा और इस सॉरी क्लिक करने में लग रहा है इधर क्लिक हो गया, सॉरी। तो बाबा जी पे क्लिक करूंगा और कहा क्या करूंगा, यहाँ पर रीड मोर करूंगा। रीड मोर, रीड मोर मतलब इस वाली पोस्ट का, यार गलत नाम दे देना, मान लेते हैं हीरो है, हीरो है, ये होंडा है, ये टाटा है। ठीक है, तो मैं हीरो वाले पे क्लिक करता हूं और उसमें रीड मोर करूंगा। अब इस जॉब के बारे में मैं ज्यादा पढ़ूंगा। क्या पढ़ूंगा, जब जैसे उस पर क्लिक करूंगा तब उसके बारे में पूरी चीजें खुल जाएंगी। जैसे कि हीरो मोटर दिल्ली, ठीक है, उसके अलावा आ जाएगा कहाँ की लोकेशन लिखा हुआ आ जाएगा, दिल्ली भी बड़ी से बड़ा एरिया है तो कौन सा लोकेशन है, दिल्ली का आनंद विहार है तो आनंद विहार लिखा हुआ आ जाएगा। ये लिखेगा कि एज कितनी होनी चाहिए, वहां पर लिखा रहेगा। ये भी लिखा रहेगा सैलरी कितना देने वाले हैं, प्लस ये भी लिखा रहेगा कि वो ITI मांग रहे हैं तो एक्सपीरियंस वाला मांग रहे हैं या बिना एक्सपीरियंस के मांग रहे हैं, या कोई स्किल भी चाहिए तो भी वहां लिखा रहेगा कि ये स्किल चाहिए। यानी उस जॉब की पूरी जानकारी आपके सामने खुलेगी उसके ऊपर जब आप क्लिक करोगे और रीड मोर करोगे तो। ठीक है, वही चीज यहाँ कह रहे हैं कि जब आपको नौकरी की लिस्ट दिखने लगेगी तो आप अधिक विवरण देखने के लिए उस पर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे, जिससे कि आपको उसकी पूरी जानकारी मिल पाएगी। भाई नाम से नहीं ना, मान लीजिए यहाँ पे सिर्फ टाटा लिखा हुआ था, टाटा लिखा हुआ है, इलेक्ट्रिशियन जॉब ने आपने सर्च किया, लोकेशन डाल दिया लखनऊ, तो टाटा आ गया, टाटा का प्लांट है चिन्हट लखनऊ में, तो वहां की जॉब आपको दिखाने लगी। लेकिन अब इसके अंदर फ्रेशर के लिए है या एक्सपीरियंस के लिए है, परमानेंट है या 6 महीने के लिए है, सैलरी क्या है, कैसे पता चलेगा। जब इस लिंक के ऊपर हम क्लिक करेंगे पूरी डिटेल देखेंगे तब क्या करेंगे, उसके लिए रीड मोर, उसको और पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही चीज है। उसके बाद कह रहे हैं इफ यू चेक यू हैव द स्किल दे वांट। ठीक है, अब आपने उसको चेक कर लिया, क्या चेक किया भाई, चलिए थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, थोड़ा इधर साइड में कर देता हूँ या और एक बार यहीं पर हल्का सा रिवाइज टाइप का कर दूंगा क्योंकि इससे सवाल पूछेगा। बहुत बढ़िया इरेजर भाई, एक बार पूरा मिटा दिया ठीक है, चलिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने भाई सबसे पहले जॉब सर्च किया, सर्च बॉक्स में गए और जॉब हमने सर्च कर लिया। दूसरा क्या हुआ, लोकेशन भी हमने दे दिया कि हाँ हम लखनऊ में जो है लखनऊ में जॉब सर्च कर रहे हैं। ठीक है, हमने लखनऊ वाला लोकेशन भी दे दिया दूसरे नंबर पे। तीसरे नंबर पे क्या हुआ, हमें एक लिस्ट मिल गई कि लखनऊ में जो जो जॉब अवेलेबल है, कई सारी कंपनी की दिखने लगा, जैसे ABC कंपनी का दिखा, XYZ का दिखा, बहुत सारी आ गया, टाटा का भी दिखा इसी में। ठीक है, ये चीजें हमने देखा। अब हमने क्या किया, अब इसके बारे में और जानना था तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा मोर डिटेल। ठीक है, मोर
या रीड मोर या मोर डिटेल जो भी आप कहिए, उसको उसके बारे में और पढ़ेंगे। अब हमें फाइनली क्या करना होगा, हमें ये देखना पड़ेगा कि इन्होंने जो एजुकेशन स्किल एक्सपीरियंस मांग रखा है अपनी वैकेंसी में, इन्होंने अपने पोस्ट में जो एजुकेशन स्किल और एक्सपीरियंस मांग रखा है वहां पर, क्या वो मेरे पास है, क्या मेरे पास है? अगर मेरे पास है ये चीजें, तब मेरा फाइनल डिसीजन क्या हो जाएगा भाई, बिना देरी के करो अब अप्लाई। क्या करेंगे? अप्लाई करेंगे। लेकिन देखना क्या जरूरी है कि हमने उसको रीड मोर किया, रीड मोर करने के बाद देखना होगा कि अगर उसमें इलेक्ट्रिशियन ट्रेड मांगा है और लिखा है 3 ईयर एक्सपीरियंस, अब मेरे पास तो एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं इसको अप्लाई नहीं करूंगा, क्योंकि वो ऐसे रिजेक्ट हो जाएगा, कंसीडर ही नहीं होगा। तो यही चीज है, इससे सवाल भी पूछता है कि आप क्या करोगे, आपने लिस्ट मनचाही लिस्ट आपको मिल गई, आपने उसको ओपन भी कर लिया, तो अगला कदम क्या होगा? अगला कदम होगा हम ये मिलाएंगे कि जो जॉब में क्राइटेरिया मांगा गया है वो मेरे पास है कि नहीं है। अगर है तभी मैं अप्लाई करूंगा। जैसे रेलवे की वैकेंसी हो, मान लीजिए आपके सामने रेलवे की वैकेंसी है, मोस्टली गवर्नमेंट जॉब में यही होता है, वैकेंसी है और उसमें रहता है आईटीआई पास लिखा रहता है। ये लिखा रहता है कि अगर रेलवे की वैकेंसी 8 मार्च को आई है, एग्जाम्पल के लिए कि 8 मार्च को अगर रेलवे की वैकेंसी आई है, तो 8 मार्च तक आपका आईटीआई पास होना अनिवार्य है। देखो हिंदी लग रहा है गलत लिख दिया, जो भी सही भी हो सकती है, ठीक है। तो जरूरी क्या होता है कि इन्होंने क्या मांगा, इन्होंने जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मांगा आईटीआई पास, वो मेरे पास इन्होंने लिखा भी रहता है कि जिस दिन वैकेंसी है या इस दिन तक जो है क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। तो अगर आपकी आईटीआई कंप्लीट है तभी आप अप्लाई करोगे, ऐसा नहीं है कि आप आईटीआई सेकेंड ईयर में हैं तो आप अप्लाई कर दोगे, नहीं, आप अप्लाई नहीं कर सकते। अगर करते भी हो तो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर था कि मिलान करना जरूरी है कि जो चीज मांगी गई हो मेरे पास है या नहीं है। अगर है तो तुरंत अप्लाई करिए बिना देरी के, ठीक है। तो मैंने कोशिश की है कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन करने की, और मुझे लग रहा है उससे रिलेटेड अब सवाल आने वाले हैं। सवाल करने में मजा तब आएगा जब ये चीज़ें इतनी देर से जो मैं बता रहा था अगर आपने इसे सुना होगा तो, क्योंकि एम्प्लॉयबिलिटी एक व्यवहारिक सब्जेक्ट है, बहुत शानदार चीज़ है, बस इसको थोड़ा सा समझना होता है, प्यार से समझोगे ना तो प्यार से करके आओगे। इसीलिए इसमें परफॉर्मेंस देने वाले बच्चों की संख्या बहुत ज़्यादा होती है। 50 नंबर में 50 नंबर भी लाने वाले होते हैं, 50 में 48 नंबर भी लाते हैं बहुत सारे बच्चे। संख्या ज़्यादा क्यों होती है? क्योंकि ये सब्जेक्ट सामान्यतः बहुत आसान होता है, बस थोड़ा सा मन लगाने वाली बात होगी। मन और दिल लगेगा तो आप बवाल मचा सकते हैं ना। क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए ऑन द स्पॉट, सेम टॉपिक का, व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ जॉब पोर्टल, कि भाई जॉब पोर्टल बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। इस चीज को मैं बहुत देर से आपको समझा रहा था, तो अब समय आ गया है कि इसका जवाब आप दें अपने से। देखिए, ऑनलाइन गेम खेलने के लिए जॉब पोर्टल नहीं बनाया गया है, खरीदने बेचने के लिए भाई फ्लिपकार्ट, अमेजन, मिंत्रा और आजियो वगैरह वगैरह ढेर सारे हैं ही, उनकी जरूरत नहीं है फिलहाल। उसके बाद बात कर लेते हैं न्यूज़पेपर, न्यूज पढ़ने के लिए नहीं भाई, न्यूज पढ़ने के लिए न्यूज पोर्टल होते हैं। क्या होते हैं? जो न्यूज की वेबसाइट होती हैं, जो न्यूज की वेबसाइट होती है उनको क्या बोला जाता है? उनको न्यूज पोर्टल बोला जाता है, ठीक है, न्यूज पोर्टल बोला जाता है। अब ये बच गया एक, फॉर कंपनीज टू पोस्ट जॉब, कंपनी के लिए पोस्ट करने वाली जगह बनाई गई है, और लोगों के लिए फाइंड एंड अप्लाई फॉर दिस जॉब, ठीक है। जॉब पोर्टल क्यों बनाया गया? मेन पर्पज क्या है? मेन पर्पज यही है जो मैं शुरू में ही बताया था, एक कंपनी जो है, एक कंपनी क्या कर सके? पोस्ट कर सके। क्या पोस्ट कर सके? जो उसके यहाँ जॉब की जरूरत है, कितने लोगों की जरूरत है वो पोस्ट कर सके, और जो लोग हैं, लोग क्या कर सके उस चीज को लोग सर्च कर सकें, और सर्च करने के बाद क्या कर सकें? अप्लाई कर सकें। यही मेन पर्पज है किसका? जॉब पोर्टल का। और सवाल यही पूछ रहा है, तो शुरू से मैं यही बताने की कोशिश किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये तो पहले ही समझ में आ गया होगा, मेरे बताने से पहले आप आंसर दे चुके होंगे, पूरा विश्वास है मुझे। बाकी तो विश्वास पे दुनिया कायम है ना। चलिए अगला सवाल कह रहा है, विच ऑफ दीज नॉट जॉब पोर्टल इन इंडिया, भारत में
इसमें से कौन सा जॉब पोर्टल नहीं है। अभी जब मैं कुछ एग्जांपल दिखा रहा था जो लास्ट पेज पर आपको ले गया था, क्यों ले गया था, इसलिए ले गया था कि मैं जॉब पोर्टल्स के नाम बता सकूं आपको। मैंने बताया था कि टाइम्स जॉब एक पॉपुलर जॉब पोर्टल है, यहाँ पर नौकरियों की जानकारी मिलती है। नौकरी.com पर भी नौकरियों की जानकारी मिलती है। साइन जॉब, साइन डॉट या साइन जॉब भी है ये, इस पर भी मिलती है। लेकिन भाई अमेजन बाबा जो है, ये क्या है, ये एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए प्लेटफॉर्म है ना। क्या करते हैं, ये ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। तो यही पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा है जो नौकरी की जानकारी नहीं देता है। तो नौकरी की जानकारी अमेजन बाबा नहीं देते हैं, इसीलिए हम इनको ए पर लेके चलेंगे आंसर। ठीक है जी, ठीक है ना। चलिए, ठीक होना भी चाहिए, ठीक होगा तभी मजा आएगा। इफ यू आर ट्रेंड एज एन इलेक्ट्रीशियन, अगर आपकी ट्रेनिंग इलेक्ट्रीशियन के रूप में हुई है और वांट अ जॉब इन दिल्ली, और आपको दिल्ली में नौकरी करना है, आप चाहते हैं कि नौकरी करूं मैं दिल्ली में, व्हाट शुड यू टाइप इन सर्च बॉक्स फॉर अ जॉब पोर्टल। कह रहे हैं आप जॉब पोर्टल पर चले जाओगे, सर्च का आपको जगह मिलेगा जॉब सर्च करने का, तो उसमें क्या सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे। क्या आप उसमें इलेक्ट्रीशियन की मूवी सर्च करोगे कि भैया इलेक्ट्रीशियन की जो मूवीज है मुझे दिखा दो, या कहोगे इलेक्ट्रीशियन वाला गाना बजा दो, जॉब पोर्टल वाले भाई इलेक्ट्रीशियन वाला गाना बजा दो, नहीं ना। आप क्या करोगे, दिल्ली का टूर करने लगोगे, नहीं। आप क्या करने वाले हो, आप जॉब सर्च करोगे वहां पे और लिखोगे इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली। मैं एग्जांपल भी दे रहा था शुरू में, तो यही वाला आपको दे दिया था, है ना, कि आपने अगर इलेक्ट्रीशियन में ट्रेनिंग ली है, यानी आपने आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से किया है, नौकरी करना चाहते हैं दिल्ली में, तो जॉब पोर्टल पर जाने के बाद क्या करोगे, आप सर्च करोगे इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली। ठीक है, तो वही चीज यहां पर है, इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली, आंसर नंबर सी। ठीक है, चलिए, जॉब पोर्टल भी दिखाना है आपको। आफ्टर फाइंडिंग अ जॉब पोस्ट, ठीक है, आपने देखा कि भाई एक जगह जॉब पोस्ट की गई है, मतलब नौकरी वहां पर दिख रही है आपको कि हाँ ये नौकरी है। दैट इंटरेस्ट यू, व्हाट शुड यू डू नेक्स्ट। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि आपने जॉब सर्च किया, इसमें लगा यार ये जॉब तो मेरे लिए सही है, आपका उसमें इंटरेस्ट जगा, तो अगला काम क्या होगा, अगला काम क्या होगा, आपने जॉब की सूची मिल गई, लिस्ट में आपने देखा कि ये वाली जॉब है, आपका उसमें इंटरेस्ट जगा। ठीक है, अब अगला काम क्या होगा, अगला काम मैंने बताया था कि अप्लाई करना है, लेकिन उसके पहले ध्यान देना है कि उस जॉब में जो क्वालिफिकेशन, जो एक्सपीरियंस या जो स्किल्स मांगी गई हैं वो मेरे पास है या नहीं, ये हमें ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिए, तो अगर आपको जॉब कहीं मिल गई, वेबसाइट पर आपने चेक किया और लगा कि यार ये जॉब सही है, मतलब आपको चाहिए इलेक्ट्रीशियन की जॉब और वहां पे इलेक्ट्रीशियन जॉब मिल रही है, आपका इंटरेस्ट भी हुआ उसमें, अब क्या करोगे, क्या आप उसको इग्नोर कर दोगे, छोड़ो जाने दो, या फिर उसका प्रिंट आउट निकालने लगोगे, या फिर उसको डिलीट कर दोगे जॉब को, एक हटो अब इसको डिलीट ही कर देता हूँ किसी को नहीं मिलेगी, है नहीं, ये सब आप नहीं करते। आप क्या करते हैं, क्लिक ऑन इट एंड सी मोर डिटेल। अब क्या करेंगे, उस जॉब के ऊपर क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और उसके बारे में और जानकारी लेंगे कि भाई क्या क्या मांगा है इसके अंदर। और जानकारी में क्या आपको दिखेगा, कंपनी की पूरी डिटेल दिखेगी, एजुकेशन क्या मांगा गया है, क्या स्किल्स मांगी गई हैं, फ्रेशर को ले रहे हैं या एक्सपीरियंस को ले रहे हैं, सैलरी कितनी दे रहे हैं, लोकेशन क्या होने वाली है, ये सब जानकारी मिलेगी आपको जब उसके बारे में और उस पर क्लिक करके और डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें रहता है रीड मोर या व्यू मोर, इस तरह से ऑप्शन वेबसाइट वाइज बने रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर अब क्या लेकर चलने वाले हैं, बी वाला आंसर लेके, सही है, लॉक कर दिया जाए, चलो लॉक कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिफोर अप्लाइंग फॉर अ जॉब व्हाट शुड यू चेक। देखो आ गया, अब आपको जॉब भी सही लग गई, आपने उसको व्यू डिटेल भी कर लिया, सब कुछ पढ़ भी लिया, अब अप्लाई करने वाली बात है। लेकिन अप्लाई करने से पहले क्या देखना होता है, अभी मैंने बताया था कि अप्लाई करने से पहले वेबसाइट का रंग से हमें कोई लेना देना नहीं, वेबसाइट लाल है कि पीली है, कंपनी आइसक्रीम बेच रही है कि जूस बेच रही है, हमें कोई लेना देना नहीं, और वेबसाइट पर गाना बज रहा है डीजे वाला कि नहीं बज रहा है, कोई लेना देना नहीं। हमें ये देखना होगा कि हमारे अंदर जो स्किल्स हैं और जो एक्सपीरियंस है, क्या इसी के लिए वो वैकेंसी है, जो वैकेंसी में स्किल
या एक्सपीरियंस या जो एजुकेशन मांगी गई है क्या वो मेरे अंदर है, या जो मेरे अंदर है क्या उसी के लिए कंपनी में पोस्ट आई हुई है। यानी अगर मैंने ITI इलेक्ट्रीशियन से किया है तो क्या वो लोग भी इलेक्ट्रीशियन वाले बच्चों को नौकरी पर रख रहे हैं, दे आर लुकिंग फॉर, क्या वो लोग भी इलेक्ट्रीशियन के लिए ही तलाश कर रहे हैं, तब भाई हम अप्लाई कर देंगे। लेकिन अगर पोस्ट निकली हुई है फिटर की और आप ITI से इलेक्ट्रीशियन से हैं तो कैसे अप्लाई करेंगे, नहीं कर सकते ना। तो वही चीज होता है कि हमें ये देखना होगा कि जो मेरे अंदर स्किल्स और एक्सपीरियंस हैं क्या वही कंपनी को चाहिए, क्या उसी के लिए वैकेंसी निकली हुई है, ये चीज देखना होता है। कब देखना होता है, अप्लाई करने से पहले। तो यहां पर भी आंसर नंबर बी लॉक करते हुए आगे बढ़ते हैं। आगे एक नया टॉपिक आ गया, उसके पहले मैं थोड़ा सा आपको एक आध जॉब पोर्टल भी दिखा दूं, नहीं तो बात हो जाएगी, एक दो बच्चे कहेंगे भाई साहब बोल के तो निकल लिए, है ना। जॉब पोर्टल, पोर्टल्स, भाई इधर चलो, बेइज्जती काहे करा रहे हो यार, इन इंडिया, ओके। भैया सर्च कर दो गूगल बाबा। अब देखिए जॉब पोर्टल्स इन इंडिया हमने सर्च कर दिया तो टॉप 15 लिखा हुआ आ रहा है, नौकरी है, फाउंडेड है, लिंक्डइन है, साइन है, टाइम्स जॉब है, इंडीड है, ग्लासडोर है, फ्रेशर वर्ड है, ये सब दिखा रहा है। हम चलो किसी को एक को ओपन ही कर लेते हैं, चलो भाई किसको खोला जाए, किसको खोला जाए, कोई तो आओ यार, कोई तो आओ, चलो ठीक है, ये पता नहीं क्या 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 क्या, चलो इंडीड वाला ही ओपन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। एक जॉब पोर्टल है, खुलने जा रहा है, खुल जा सिंह सिंह, खुल जा, खुल गया आपके सामने। देखिए ये जो खुला हुआ एरिया है ना, इसी को कहते हैं सर्च बॉक्स। अब इसमें हम क्या लिखने वाले हैं, चलो शुरू करते हैं। हम इसमें लिखने वाले हैं इलेक्ट्रीशियन, अबे भाई 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 इलेक्ट्रीशियन भी टाइप कर दो, इलेक्ट्रॉनिक्स टाइप कर रहे हैं, चलो इलेक्ट्रीशियन जॉब्स इन दिल्ली, हम वही करते हैं जो हम अभी पढ़ रहे थे। चलो ये चीज हमने यहाँ पर लिख दिया, लोकेशन सहित, ठीक है। लोकेशन के लिए एरिया इधर बना हुआ था एक्चुअल में, हमने मान लीजिए इसमें टाइप कर दिया इलेक्ट्रीशियन जॉब्स, और ये लोकेशन का बॉक्स है, यहाँ पे आ गया दिल्ली। क्या हो गया, यहाँ पर हमें जॉब पोस्ट कर दिया इलेक्ट्रीशियन जॉब्स, और इधर लिख दिया हमने दिल्ली और फाइंड जॉब कर दिया या सर्च कर दिया। अब आ जाइए, अब देखिए यहाँ पर दिखना शुरू हो गया, क्या दिखना शुरू आ गया, फलाना रेस्टोरेंट प्राइवेट कनॉट प्लेस, 15,000 से 20,000 रुपए महीने, फुल टाइम नौकरी है, दिन में काम करना है, ठीक है, एक पोस्ट आ गई। दूसरा क्या दिखा रहा है, SS सर्विसेज 14 से 16,000, फुल टाइम डे शिफ्ट, इसमें 1 साल का अनुभव मांग रहे हैं, ठीक है। उसके बाद जूनियर इलेक्ट्रीशियन ग्लोबल ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड दिल्ली, 15 से 18,000, फुल टाइम जॉब है, दिन में काम करना है, 2 साल का इसमें एक्सपीरियंस मांग रहे हैं। इस तरह से ढेर सारी जॉब दिख रही है, दिख रही है, दिख रही है, ठीक है। अब मुझे क्या लगा कि यार चलो इसमें देख लेते हैं, इसमें सैलरी अच्छी है, PVR सिनेमा दिल्ली में इलेक्ट्रीशियन मेंटेनेंस की जॉब है, 21,000 तक की सैलरी हो सकती है, मिनिमम नहीं लिखा इन्होंने, मैक्सिमम लिखा हुआ है, और वीकेंड भी, छुट्टियां भी हैं हफ्ते में। इस तरह से अब मुझे लग रहा है कि यार मुझे इसको अप्लाई करना है, यानी अब मुझे ये जॉब पसंद आ गई। पूरी लिस्ट में से क्या हुआ, ये वाली जॉब पसंद आ गई, तो क्या बताया था मैंने, रीड मोर पर जाना होगा। नीचे देखिए मोर लिखा हुआ है, भले आपको ना दिख रहा हो, मैं बोल दे रहा हूं तो मान लो, इतना विश्वास होगा ही। चलो तो हमने मोर पर क्लिक किया, जैसे मोर पर क्लिक करेंगे इस जॉब के बारे में और डिटेल ओपन हो जाएगी। भाई हो जाए, बेइज्जती कहीं करा रहे हो, ये नीचे की तरफ हो जा रहा है एक्चुअल में, ठीक है। व्यू ऑल प्रीवियर जॉब्स, चलो इनके ऊपर ही क्लिक कर देते हैं, मेन हेडिंग पे, इधर खुल गया। इधर देखिए कह रहे हैं कि ये PVR सिनेमा की जॉब है, ये है, अप्लाई नाउ का ऑप्शन भी आ गया। अगर आपको लगता है कि यार मुझे जो सैलरी है 21,000 तक है, शिफ्ट वीकेंड में छुट्टी उट्टी भी है, लोकेशन दिल्ली की रहने वाली है, बेनिफिट क्या क्या यहाँ पर है, फ्लेक्सिबल शेड्यूल है, मतलब टाइम आगे पीछे, हेल्थ इंश्योरेंस भी मिलने वाला है, PF भी आपका कटेगा। लोकेशन में इन्होंने दिया हुआ है कि साकेत जो है, दिल्ली में भी कई जगह हैं, तो साकेत के लिए ये साकेत वाली लोकेशन आपको रहने वाली है, टेक्निकल सुपरवाइजर या मेंटेनेंस इंजीनियर की पोस्ट देने वाले हैं। ड्यूटी में क्या क्या है, आपको टेस्ट वगैरह करना होगा, इलेक्ट्रीशियन जो भी वहाँ पर वायरिंग होगी, इक्विपमेंट्स होंगे, उसके बारे में आपको देखना होगा, कुछ खराबी होगी तो बनाना होगा, तार और काटना वाटना, ये सब चीजें आपको आना चाहिए, सब करना होगा वहाँ पर, ठीक है। अब क्वालिफिकेशन क्या मांगा इन्होंने, मांगा 10वीं या 12वीं के साथ ITI या डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस कह रहे हैं 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस होगा तो ठीक है भाई, चलेगा। ये सारी चीजें इन्होंने मांग लिया।
कह रहे हैं फुल टाइम परमानेंट जॉब रहेगी, शेड्यूल जो है इवनिंग मॉर्निंग अलग अलग रोटेशनल शिफ्ट होगी, ठीक है, ये सारी चीजें इन्होंने लिखा। अब मुझे लगा कि यार तो ठीक है भाई, मुझे ये जॉब पसंद आ रही है, अब मैं क्या करूंगा, जब मुझे डिटेल पसंद आ जाएगी तब मैं करूंगा अप्लाई नाउ। लेकिन अप्लाई नाउ करने के लिए इस पोर्टल पे, इस जॉब पोर्टल पे मेरा प्रोफाइल होना जरूरी है। तो कह रहा भैया यहाँ से अपना ईमेल आईडी वगैरह डालो, प्रोफाइल बनाओ, अप्लाई कर दो। तो मैंने बता दिया, आपको दिखा दिया जॉब पोर्टल, है ना, अब तो समझ में आ गया होगा। बाकी आप भी अपने मोबाइल वगैरह में ओपन कर लीजिएगा तो मजा आ जाएगा, जो मैं बता रहा हूँ वही चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है क्रिएटिंग प्रोफाइल ऑन जॉब पोर्टल। कि भाई जॉब पोर्टल पे प्रोफाइल बनाया ही क्यों जाता है। सिंपल सी बात है, हमने बोला ना कि जॉब प्रोफाइल इसलिए बनाओगे कि जब आप अप्लाई कर दोगे, किसी भी कंपनी में अप्लाई कर दोगे, तो आपने कंपनी को देखा था, आपने कंपनी को देखा था यार, पीवीआर सिनेमा दिल्ली है, 21,000 दे रही है, काम क्या क्या करना है, दोनों शिफ्ट मॉर्निंग इवनिंग इस तरह से शिफ्ट में जॉब रहेगी, हेल्थ इंश्योरेंस दे रहे थे ये लोग, पीएफ वगैरह भी दे रहे थे, तो ये हमने उसके बारे में जान लिया। लेकिन अब हमने अप्लाई कर दिया, अब मेरे बारे में कंपनी जानना चाहेगी तो उसको कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा। हमने कंपनी की तो प्रोफाइल देख लिया, लेकिन हमारी प्रोफाइल रहेगी तभी तो कंपनी मेरे बारे में भी देख पाएगी कि मेरी एजुकेशन क्या है, मेरी स्किल्स क्या है, मेरे पास एक्सपीरियंस कितना है, ठीक है, मेरा कॉन्टैक्ट डिटेल क्या है, अगर कंपनी मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहती है। जैसे उसमें देखे थे आपने, कंपनी का नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी दे रहा था, तो उसी तरह से मुझे मेरा भी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए, अगर कंपनी को पसंद आई मेरी प्रोफाइल तो मुझे कॉल कर सके, इसीलिए प्रोफाइल होना जरूरी होता है। तो हमें लिखा हुआ है मोस्ट जॉब पोर्टल आस्क यू टू क्रिएट अ जॉब प्रोफाइल। ज्यादातर जो पोर्टल है वो आपसे कहते हैं, जब भी आप जॉब अप्लाई करने जाओगे कहेंगे भैया अपनी प्रोफाइल बनाइए, ठीक है। और प्रोफाइल बनाते समय हमें ध्यान रखना होता है कि हमें हमेशा सच लिखना होता है। सच मतलब कि पता चला आपके पास इलेक्ट्रीशियन का एक दिन का भी अनुभव ना हो और आप फर्जी वहां पे लिख दिए 3 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, और अगले दिन जो है वो ट्रांसफार्मर पर आपको लगा देगा, और या तो ट्रांसफार्मर को उड़ा देंगे या तो फैक्ट्री को, ठीक है। तो कभी भी अपने जॉब प्रोफाइल में क्या है, कभी भी कुछ गलत मत लिखिए, जो आपको नहीं आता है फर्जी चीजें मत लिखिए, सही चीजें लिखिए, हमेशा सही लिखिए, ठीक है। क्योंकि जो चीज हो सकता है आपने ऐसी कोई चीज लिख दिया जो आपको आता नहीं और वही इंटरव्यू में पूछ दिया गया, हाथ खड़े कर लोगे, कहानी खत्म से। इसलिए कभी भी आप गलत चीजें ना लिखो। जॉब पोर्टल पे जब भी आप प्रोफाइल बना रहे हो ध्यान रखो कि सब कुछ उसमें सही सही होना चाहिए। जब भी आप आवेदन कर रहे हैं, आप आवेदन करने जा रहे हैं, मतलब अभी मैंने दिखाया था ना आपको कि मैं यहाँ पर अप्लाई कर रहा था, अप्लाई करने जा रहा था, तो बोला भाई प्रोफाइल बनाने के लिए यहाँ पर बोल रहा है ना अपना ईमेल वगैरह देने के लिए। तो इसी तरह कह रहे हैं कि वंस योर प्रोफाइल इज रेडी, जब आपकी प्रोफाइल तैयार हो जाएगी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। जॉब पोर्टल का सिंपल सा फंडा है, जाइए रजिस्ट्रेशन कीजिए, अपनी प्रोफाइल बनाइए, खटाखट जितना भी चाह रहे हैं जॉब के लिए अप्लाई करिए। तो जॉब को अप्लाई करने से पहले क्या है, प्रोफाइल बना लीजिए, उसके बाद आप कभी भी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यू माइट ऑल्सो नीड टू सेंड अ मैसेज और कवर लेटर, ठीक है। कई बार क्या होता है जब हम अप्लाई करते हैं तो वहां पर एक बॉक्स बना हुआ आ जाता है, जिसको हम उस एरिया में कुछ अपने बारे में लिख सकते हैं। ये लिख सकते हैं कि सर आपकी कंपनी में इस पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट के लिए वैकेंसी आई हुई है, और मैंने भी आईटीआई इलेक्ट्रीशियन से इस गवर्नमेंट आईटीआई से इस सेशन में कंप्लीट किया है, साथ ही मेरे पास 1 साल का अप्रेंटिसशिप का अनुभव है, जिससे मैं प्रैक्टिकली इलेक्ट्रीशियन का काम करना भी जानता हूं। तो कृपया मुझे इस पोस्ट के लिए एक मौका देने की कोशिश करें, जिससे मैं इस कंपनी के लिए कुछ बेहतर कर सकूं, कंपनी की ग्रोथ के साथ साथ मेरी भी ग्रोथ हो सकेगी, और एक अच्छी अपॉर्चुनिटी की तलाश में मैं इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। इस तरह से एक छोटा सा इंट्रो टाइप का आप कवर लेटर में लिख सकते हो। इंट्रो में इसमें मोस्टली क्या लिखा जाता है, एक शॉर्ट इंट्रो रहता है आपके बारे में, आप उस कंपनी में क्यों अप्लाई कर रहे हो उसके बारे में 2 लाइन, उसी को कवर लेटर बोला जाता है। वही कह रहा है कि अप्लाई करते समय एक बॉक्स बना रहता है जहां पर आप 2-4 ऐसी कुछ चीजें लिख सकते हो, क्योंकि बायोडाटा तो सब भेजेंगे, लेकिन कभी कभी जो 2 लाइनें आपने लिखा है वो कंपनी वाले को पसंद आ जाएगा, तो कहेगा यार ये बंदा शानदार लग रहा है, चलो इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पर, ये 2 चीजें यहाँ पर अप्लाई करते समय क्या करना होता है, प्रोफाइल रेडी है तो अप्लाई कर सकते हैं, और कवर लेटर में आपको 2-4 चीजें थोड़ी सी लिखनी होती है, एक इंट्रो टाइप का, ठीक है। और ज्यादातर पोर्टल पे प्रोफाइल बनाने के लिए बोला जाता है, और उसमें ध्यान रखना होता है हमें कि हमें हमेशा सच मेंशन करना होता है, जो कुछ भी हम दिखा रहे हैं क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस स्किल्स वो सच होनी चाहिए, झूठ मूठ ऐसा नहीं कि फर्जी कुछ भी अपने लिख दिया, ठीक है। चलिए कुछ सवाल हो जाए और प्रैक्टिस शानदार हो जाएगी। क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाई डू मोस्ट जॉब पोर्टल आस्क यू टू क्रिएट अ प्रोफाइल, कि ज्यादातर जॉब पोर्टल आपसे क्यों कहते हैं कि भैया प्रोफाइल बनाओ हमारे पोर्टल पे, क्यों कहते हैं, क्या वो आपके गेम खेलने के लिए, नहीं भाई। क्या वो आपको सामान बेच रहे हैं, नहीं। क्या आपको वो म्यूजिक सुनाएंगे या म्यूजिक भेजेंगे आपकी प्रोफाइल देखकर, नहीं। वो इसलिए कि आपसे वो कांटेक्ट कर सके, ठीक है, वो कांटेक्ट कर सके आपसे और आपकी डिटेल जान सके।
भाई प्रोफाइल में आप क्या मेंशन करते हो? प्रोफाइल में आप अपनी डिटेल डालते हो, आप अपना एजुकेशन डालते हो, आप अपनी स्किल्स डालते हो, आप अपना एक्सपीरियंस डालते हो, आप अपना कॉन्टैक्ट डिटेल्स डालते हो, ठीक है। तो प्रोफाइल जब रहेगी, जैसे आपने कंपनी का देखा, आपने देखा ना यहाँ पर कि इस कंपनी की प्रोफाइल थी, चलो वापस आ जाओ, पर और वापस बेइज्जती करा दिया यार। चलो ये डाल, ये जो हम देख रहे थे पीवीआर सिनेमा, इस तरह से जो जॉब डिटेल लिखा हुआ था, ये क्या है? ये प्रोफाइल है कंपनी की। तो हमने प्रोफाइल देख लिया, कंपनी के बारे में समझ लिया कि यार क्या सैलरी और क्या क्या है, और यहाँ पर नंबर भी है जिससे हम बात भी कर सकते हैं ना, और डेट भी था कि कब तक अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है 5/12/2023 के आसपास का, कि मतलब यहाँ से नौकरी शुरू होगी। तो पुरानी वैकेंसी है, आपको डेट भी देखना होता है। तो ये प्रोफाइल थी कंपनी की, कंपनी की प्रोफाइल देख के हमें कंपनी का अंदाजा लगा, इसलिए मेरी प्रोफाइल रहेगी। तो जब कंपनी वाला मुझे मेरी प्रोफाइल चेक करेगा ना, तभी तो मुझसे वो अप्रोच करेगा, मुझे कांटेक्ट करेगा, इसीलिए प्रोफाइल जरूरी होता है, ठीक है। तो प्रोफाइल इसलिए जरूरी होता है कि वहाँ आपको प्रोफाइल देखकर ही तो वहाँ पे आपका कांटेक्ट वगैरह होगा, जिससे वो कांटेक्ट कर सकेगा, और आपकी जो भी डिटेल्स हैं, एजुकेशन वगैरह है, वो देख पाए सामने वाला। इसीलिए जरूरी होता है प्रोफाइल का होना या प्रोफाइल का बनाना। इसलिए सब जॉब पोर्टल कहते हैं कि आप अपनी प्रोफाइल बनाइए हमारे पास, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई शुड यू ऑलवेज रिमेंबर व्हेन क्रिएटिंग योर प्रोफाइल ऑन जॉब पोर्टल? व्हाट्स है, वाई नहीं व्हाट्स। कह रहे हैं कि क्या है ऐसा जो आपको ध्यान रखना होता है जब भी आप अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं पोर्टल पर, विशेष ध्यान रखना होता है। किस चीज का हमें ध्यान रखना होता है? कि हम अपना नाम नकली डाल दें, मतलब नाम रोहित है और वहां पे लिख दे शीला? नहीं नहीं चलेगा भाई। ये फेसबुक फ्रेंड थोड़ी है कि बहुत से लड़के होते हैं जो लड़की वाले जज्बात जग जाते हैं, तो प्रोफाइल बना लेते हैं, ढेर सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट आ जाती है, फिर पता नहीं। तो आप जब जॉब प्रोफाइल बना रहे, तो आप वहां पर अपना असली नाम डालेंगे, ठीक है। और ये या तो स्किप द मोस्ट सेक्शंस, बहुत सारी चीजें, मान लीजिए अगर आपसे प्रोफाइल बनाते समय कुछ फॉर्म भरवा रहा है, तो ऐसा करिए दो दो लाइनें लिखिए, बाकी सब खाली छोड़ दीजिए। नहीं, ऐसा भी नहीं करना है। प्रोफाइल बनाना है तो परफेक्टली बनाइए, सारा कुछ दीजिए उन्हें, जो जो मांग रहे हैं उसमें सब दीजिए, नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, कॉन्टैक्ट, जो कुछ भी मांग रहे हैं सब बताइए। वही चीज है, ये कह रहा है कि ज्यादातर चीजों को छोड़ दें, नहीं छोड़ना नहीं होता। कह रहा है कि अपनी जो भी चीजें स्किल्स उसको बढ़ा चढ़ा कर लिखो। मैंने बोला था ना, बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा, नहीं, असली लिखो, सच लिखो, ठीक है। लेकिन ये रहा आपका आंसर बी। जब भी आप प्रोफाइल बनाएं, प्रोफाइल बनाते समय ध्यान रखने वाली बात क्या होती है कि सच्चाई से प्रोफाइल बनाएं, यानी जो कुछ भी उस पर लिखे वो सच होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है, आपने दिखा दिया, आपने टाटा में अप्लाई किया और लिख दिया 2 ईयर एक्सपीरियंस इन मारुति। आपने क्या किया? आपने दिखा दिया कि आपने टाटा की नौकरी के लिए अप्लाई किया और लिख दिया 2 साल जो है मारुति का मेरे पास अनुभव है। भाई वेरिफिकेशन भी होता है, वेरिफिकेशन होगा, मारुति से कांटेक्ट करेंगे, मेल करेंगे, वहाँ मारुति वाले कहेंगे भाई इन चाचा चौधरी को तो मैं जानता ही नहीं, तो उसके बाद क्या होगा, आपको निकाला जाएगा, हो सकता हो किसी प्रकार की पेनाल्टी भी लगे। तो इसीलिए फेक काम से बचें, फर्जी काम नहीं करना, हमेशा सच्चाई ही मेंशन करें अपने प्रोफाइल में। तो यही चीज यहाँ पर पूछ रहा था, हमने आपको बता दिया, और आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। चलिए, when your profile is ready and you see a job like, what should you do next? कह रहे हैं भाई आपने प्रोफाइल बना लिया, सर्च कर लिया, वहां पे कुछ जॉब है, एक पसंद भी आ गई, जैसे हमें ये वाली जॉब पसंद आ गई थी, यहाँ जॉब पसंद आ गई थी। अब जब हमें, मतलब ये पूरी ढेर सारी लिस्ट थी, इस वाले लिस्ट में हमें ये वाली जॉब पसंद आ गई, ये वाली, तो अब इसके बाद क्या करना था? इसके बाद इसके बारे में हमें और पढ़ना होगा ना। तो वही चीज ये इधर पूछने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर हमने प्रोफाइल वगैरह तैयार कर लिया, अब तैयार भी कर लिया, जॉब भी सर्च कर लिया, पसंद भी आ गई, तो क्या करें? उसको इग्नोर कर दें? नहीं, इग्नोर कर दें, उस पर जाके कमेंट करें, या फिर अपनी प्रोफाइल ही डिलीट कर दिए कि चलो हमने अपनी नौकरी तलाश कर ली, अब मैं अपनी प्रोफाइल डिलीट कर देता। नहीं, आपको क्या करना होगा? क्लिक द अप्लाई बटन और सिमिलर, अप्लाई करेंगे तो भैया अब आपको पसंद आ गई, जॉब प्रोफाइल सही लग रही है, आपको लोकेशन भी सही लग रहा है, उसमें जो सैलरी मिली है वो भी सही लग रहा है, तो अप्लाई करिए। अप्लाई से पहले एक ऑप्शन होता है क्या, कि जो स्किल्स हमारे अंदर है क्या वही स्किल्स वहां मांगी गई है, मैच कर रहे हैं कि नहीं, वो भी देखना होता है। लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं दिया है, तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट अप्लाई करने वाले हैं, बाकी चीजें तो गलत दी हुई है ना। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए, कोशिश तो यही रहती है यार। व्हाट इज अ कवर लेटर ऑन अ जॉब पोर्टल? जॉब पोर्टल पर एक कवर लेटर क्या होता है? देखिए, अब ये जो क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, अगर डायरेक्टली किया जाए कि जॉब पोर्टल पे कवर लेटर क्या होता है
और एक कोई इधर सुपरमैन टाइप का टीचर हो, क्या ये वाला आंसर सही है, फिर बच्चे आपका क्या होगा? आप छोटे भाई हो, कभी सोचना। तो कभी भी पढ़ने से मत भागो जिंदगी में। हालांकि जब कोई ये लाइनें बोलता है तो हमें लगता है सामने वाला ज्ञान दे रहा है। एग्जैक्टली मैं भी आपकी तरह था लाइफ में, सब लोग स्टूडेंट लाइफ में होते हैं, कोई डायरेक्ट हाँ टीचर नहीं बन जाता ना, ऐसे टपक के सीधे टीचर बन गया, ठीक है। तो हर बंदा इस फेज में होता है जिस फेज में आप है। तो स्टूडेंट लाइफ में जब भी हमें कोई पढ़ने के लिए कहता है था, तो हमें भी लगता है अबे यार ज्ञान दे रहा है, ठीक है। लेकिन यार बाद में जब हम दूसरे को ही ज्ञान देने जाते हैं, लगता है कि क्यों जरूरी था वो ज्ञान। आप ज्ञान ज्ञान देने लायक बनो, उसके लिए जरूरी होता है कि ज्ञान पहले लो, ठीक है। तो एक दो चीजें, एक मेरी पर्सनल सजेशन है, पता नहीं अभी इस क्लास के बीच में बोलना सही रहेगा कि नहीं, लेकिन मैं मन में आता है तो मैं बोल देता हूँ, क्योंकि रिश्ता आप लोगों से पिछले 5 वर्षों से मेंटेन है मेरा, ठीक है। तो दो काम जरूर करना यार, ठीक है। एक तो पढ़ना, ठीक है, एक पढ़ना, पढ़ना ये वाला काम नहीं, रटना, इसको सेकंड नंबर पर रखो। इसको करने के बाद इसको करना ही पड़ेगा, इसके बिना काम तो चलता है, लेकिन ठीक है। दूसरा लिखना। बहुत से बच्चे आजकल इतना कल्चर बदलता जा रहा है कि बच्चे पेन नहीं उठाना चाहते, पेन नहीं उठाना चाहते, उनको लगा बहुत भारी हो गई पेन, ओह सॉरी उठ ही नहीं रही, तो ओह 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 ओह, कौन उठाए। ठीक है? कलम उठाओ, इस कलम से लिखने की आदत डालो आप, ठीक है। कलम उठाओ और इससे लिखने की आदत डालो, और नोट्स बनाना सीखो। शायद यूट्यूब पर या इस ऑनलाइन कोर्सेज जहाँ भी आप देख रहे होगे, बहुत से ट्यूटर्स होंगे, टीचर्स होंगे, शायद ही आपको कोई इस चीज़ के लिए कहता हो। मोस्टली आजकल मार्केटिंग चलती है, ये काला सच है इंडस्ट्री में। एजुकेशन के साथ साथ मार्केटिंग भी बहुत तगड़ी है, जिसकी मार्केटिंग जितनी तगड़ी वो उतना आगे, वो ट्यूटर, वो ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो मार्केटिंग के टाइम हिसाब क्या हो गया है, मार्केटिंग में ये हो गया है कि जो बच्चा मांग रहा है उसको वो दो, जो बच्चा मांग रहा है वो उसको दो। उसके लिए क्या सही है ये कोई नहीं देखता, जो बच्चा मांग रहा है उसको वो दो। जैसे बच्चा कह रहा है कि मुझे पीडीएफ दो, टीचर कहेगा इसको दो, इसको दो, दो कोर्स बिकेगा, दो, दे दिया। बच्चा कहेगा नोट दो, दो लोगों को बैठाया, कहेगा लिखो, तुम जल्दी से लिखो यार, दो, इसको दो, कोर्स और बिकेगा। फिर अगला कहेगा मुझे लाइव चाहिए, टीचर बोलेगा अरे वही चीज पढ़ाना है यार, अबे कराओ यार कराओ, कोर्स और बिकेगा, ठीक है। तो ये चीजें जो है ना मार्केटिंग है। आप जो खुद पढ़ते हो सेल्फ, सबसे ज्यादा खुद पढ़ना सीखो, सेल्फ स्टडी सबसे बेस्ट है। खुद से पढ़ना सीखो, कुछ बुक्स की मदद लो, एक किताब जरूर खरीदो। आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए एक पर्सनल सजेशन, मेरा कोई बुक नहीं है, मैं कोई किताब नहीं बेचता, जो मार्केट में अच्छी लगती हो अपने ट्रेड थ्योरी की किताब जरूर खरीदना दोस्त। ट्रेड थ्योरी जो भी है, फिटर इलेक्ट्रिशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोपा, आपकी जो भी सब्जेक्ट है उसकी थ्योरी की बुक जरूर खरीद लेना। और कॉपी पेन जरूर, नोट्स जरूर लिखना, और खुद का लिखना। ये मेरा एक पर्सनल सजेशन है। बाकी यार कुछ लोग दिल से मानते हैं तो दिल से चीज़ों को सुनिएगा, बाकी तो मेरा काम है। मैं भी एक ट्यूटर हूँ, प्लस मैं भी डिजिटल कंटेंट क्रिएटर हूँ और इस फील्ड में हूँ, तो कभी कभी लगता है बस, ठीक है चलिए कोई बात नहीं। व्हाट इज द कवर लेटर, मैंने शुरू में ही बताया था आपको कि जब भी हम जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, नीचे एक बॉक्स होता है जिसके बारे में एक शॉर्ट इंट्रो हम लिख सकते हैं अपने बारे में, कि कंपनी में हम क्यों इंटरेस्टेड हैं, उस कंपनी में जो जॉब है उसके लिए हम क्यों अप्लाई कर रहे हैं। तो वही एक क्या होता है, वो कवर लेटर कहलाता है, ठीक है, कवर लेटर। तो कह रहे हैं कि अ सॉन्ग यू सिंग फॉर एम्प्लॉयर, कह रहे हैं क्या जो आपको नौकरी दे रहा है उसके लिए आप गाना गाओगे वो कवर लेटर कहलाएगा? नहीं भाई, फोटो भेज दीजिए अपनी फैमिली की, कि मेरे ये चाचा ताऊ हैं, ये मम्मी है, सिस्टर है, पूरी फोटो बना के भेज दीजिए, वो कवर लेटर नहीं, वो नहीं होगा। गिफ्ट भेज दीजिए कंपनी को, ये भी कवर लेटर नहीं होता, ठीक है। आपको एक शॉर्ट नोट लिखना है कि आप जो है उस कंपनी में जो जॉब आई हुई है उसके लिए क्यों अप्लाई कर रहे हैं, क्यों वो जॉब आपके लिए सुटेबल है, या आप उस जॉब के लिए क्यों सुटेबल है, ठीक है। वही कहलाता है हमारा कवर लेटर, ठीक है। यहाँ पर भी आंसर आपका जी बी, ठीक है। देख लीजिए एक बार, थोड़ा साइड हट जाता हूँ क्योंकि इसके पहले मैं कुछ कहानी लिख दिया थी पे, थोड़ा थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ कभी कभी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, इफ सीता इज अप्लाइंग फॉर अ जॉब एज शेफ, शेफ की बात हो रही है यहाँ पर। आपने देखा होगा अच्छे रेस्टोरेंट्स होटल्स में
खाना बनाने के लिए अच्छे खासे होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स किए होते हैं, एचएम वगैरह का कोर्स किए होते हैं, बैचलर डिग्री होती है बकायदे, बीटेक की तरह ही, ठीक है। तो होटल मैनेजमेंट वगैरह का कोर्स करते हैं, उसके बाद वहाँ पर शेफ अपॉइंट होते हैं, जिससे कि वो एक अच्छा शानदार टेस्टी लजीज खाना बना सके, शानदार पनीर पकौड़ा और बढ़िया बढ़िया खाना बना सके। तो उसी जॉब के लिए सीता अप्लाई कर रही है। सीता क्या अप्लाई कर रहे हैं, खाना बनाने वाली जो पोस्ट होती है शेफ की एक होटल में, उसके लिए अप्लाई कर रही है। और उन्होंने जो ट्रेनिंग लिया है ABC कलिनरी या कुलिनरी जो भी हो, इंग्लिश मेरी भी कमजोरी है, स्कूल से, यानी ABC को भी पढ़ लीजिए। ABC स्कूल से इन्होंने शेफ की ट्रेनिंग लिया है, ठीक है। शेफ की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं और इन्होंने ट्रेनिंग लिया है ABC स्कूल से। अब कह रहे हैं व्हाट माइट शी मेंशन इन हर प्रोफाइल आर कवर लेटर। अब इन्होंने भी जॉब पोर्टल पर अपना प्रोफाइल बनाया और जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कवर लेटर में भी कुछ लिख। तो अब इनको क्या लिखना चाहिए अपने प्रोफाइल में, क्या मेंशन करना चाहिए, क्या लिखना चाहिए? तो ये क्वेश्चन के आंसर की तरफ चलते हैं। अपने कुत्ते का, बिल्ली का, डॉगी का नाम नहीं भाई, वो नहीं लिखा जाएगा। क्या वो म्यूजिक इनको पसंद है, ये लिखें भाई, उनको शेफ की नौकरी है, वहां पे तबला नहीं बजाने जाना है ना। तो ये म्यूजिक वगैरह का इनका जो प्यार है वो लिखने की जरूरत नहीं है। या फिर ये लिखें वहां पर कि मुझे पहाड़ पर जो है चढ़ना पसंद है, या मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं लंबे लंबे पहाड़ों पर चढ़ जाती हूँ। नहीं भाई, खाना बनाना है ना होटल में, होटल लेके पहाड़ पर थोड़ी चढ़ना है ना। तो क्या करना होगा उनको, ये अब ये तीनों तक गलत हो गए, तो अल्टीमेटली यही बचता है कि उन्होंने ट्रेनिंग कहाँ से ली है, ये मेंशन कर सकते हैं। यहाँ पर यही सुटेबल आंसर है कि इन्होंने शेफ का जो कोर्स किया है, उन्होंने किस जगह से किया है, ये मेंशन कर सकते हैं। जैसे आपने ITI किया है तो आप ये मेंशन कीजिए, आई हैव कंप्लीटेड माई ITI इन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड फ्रॉम गवर्नमेंट ITI गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, ठीक है, या जो भी आपकी है, इस तरह से मतलब वो चीज मेंशन कर सकते हैं। अब ये आपको लिखने की जरूरत नहीं, मैं बहुत बढ़िया क्रिकेट खेलता हूँ, मैं 4 घंटा फोन पे बात कर सकता हूँ रात में, ये सब मेंशन करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ चीजें आपकी पर्सनल है। तो यहाँ के हिसाब से भी आंसर जो क्या सही हो रहा है, आपका आंसर नंबर C सही हो रहा है। इसी के साथ वीडियो को बंद कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आज तो कर ही लीजिएगा, वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बंद करने से पहले लाइक कर दीजिएगा, और यदि सब कर दिए हैं तो शेयर करना तो यार बनता ही है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे फिर किसी नए टॉपिक नए क्लास के साथ। और ग्लोबल ITI के मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है, बहुत अच्छी कोशिश है हमारी वो। और एटलीस्ट 2 ट्रेड के लिए तो परफेक्ट चीज़ें लेकर चलते हैं, इलेक्ट्रिशियन और फिटर के लिए। आने वाले दिनों में उसको भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन अभी तो 2 ट्रेड के लिए अच्छा मौका है। और अच्छा मौका इन द सेंस कि हम लोग मेहनत से यार चीज़ों को तैयार करते हैं, तो आप जुड़ सकते हो, जुड़िए, फिर मिलते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।